getting that bike and the petrol and the Right, service and on the headache. Yeah. right. Rishabh, you also had to say something? For ride, ma'am, we can provide the facilities like entertainment and all, and providing the reasonable fares in starting so that the huge amount of customers can come. Hmm. And ओके, तो आप बाइक्स रिलेटेड लाइक यहाँ पे भी बाइक्स वगैरह का तो है ही, अर्बन एरियाज में आप वहाँ पे भी दे सकते हो कि इंस्टेड ऑफ आप उनको पूरा मैथ समझाओ कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी, पर राइड आपको एक्चुअल परचेज की क्या पड़ती है, और इतने सालों बाद आपको इसको स्क्रैप ऑफ करना ही पड़ता है, खराबी आ ही जाती है, उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है। इंस्टेड आप डेली राइड हमारे से बुक करके आपको इतनी कॉस्ट कम पड़ रही है, यू गिव देम द मैथ, यू गिव देम द फिगर्स, राइट। तो आप उस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑलराइट, effective distribution strategies, localized logistics, right? Localized logistics कि आप you cannot use like taxi services, Ola Uber type की taxi services are not a success in the rural areas. हम भी जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी there is a local well knit taxi system that is there. आप किसी पड़ोसी से पूछोगे वो बोलेगा कि हाँ टैक्सी है, मैं फोन मिलाता हूँ, टैक्सी आ जाती है, right? So there is a localized network that is there. You need to tap into that. You need to see कि किस तरीके से वो काम कर रहा है. You need to regulate that. You need to standardize that. Leveraging existing channels. आप existing किराना स्टोर्स के साथ टाई अप कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट्स पे डिस्प्ले पे सामने रख दो। रोड साइड वेंडर्स के साथ आप टाई अप कर सकते हो, एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, राइट, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो कि आप आपके प्रोडक्ट्स भी वो अपने स्टोर पे डिस्प्ले कर दें। लास्ट माइल सॉल्यूशंस, मोबाइल वैन्स, हेल्थ केयर ऑन द व्हील्स, ये सब आजकल भी बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। तो ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हो, चलती फिरती गाड़ी में अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो, बट यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली सी कि किस टाइम पे कौन से एरिया पे वो आ रहा है। छुट्टी के टाइम पे वो स्कूल के आसपास होनी चाहिए वैन, ऑफिस एंड टाइम के या फिर फार्मिंग वाला जो दोपहर वाला टाइम होता है उसमें फार्मलैंड के आसपास होनी चाहिए आपकी वैन, राइट। सुबह सुबह अगर कोई पानी भरने के लिए कोई जाता है लोकल सेंट्रलाइज्ड टैप से, तो सुबह वहां पे आपकी वैन होनी चाहिए। तो यू नीड टू नो कि आपको क्या रूट फॉलो करना है किस टाइम पर, इफ यू आर अडॉप्टिंग सम मोबाइल वैन। देन कम्स इनोवेटिव मार्केटिंग अप्रोचेस। हाइपर लोकल मैसेजिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपर लोकल मैसेजिंग मतलब कि उनकी लोकल लैंग्वेज में लोकल कल्चर के साथ मिलजुल के आप मार्केटिंग करो। जैसे तनिष्क ने एक ऐड करी थी, ये मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने ऐड करी है हिंदू मुस्लिम को एक दिखा के, बहू हिंदू थी एंड मदर इन लॉ वाज मुस्लिम, बट वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बहू के फंक्शंस, राइट। तो इट रिसीव्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स, राइट। तो आपको ये भी देखना है कि जिस कल्चर में आप हो, जिस एरिया में आप एडवर्टाइज कर रहे हो, वो किस टाइप का कल्चर है, वो किस तरीके से। आप कहीं पे वहां पे जाके बोल दो कि मैरिजेस आर दिस, मैरिज कुछ भी गलत सलत कुछ बोल दो, वहां पे वो मैरिज को बहुत प्योर समझते हैं, राइट। तो यू कैन नॉट जस्ट प्लेस एनीथिंग इन द एडवर्टाइजमेंट एंड पुट इट टू द रूरल पीपल। आपको उनको समझना पड़ेगा। वह तभी मैंने बोला कि अगर आप वहाँ पे कोई लॉन्च करना चाहते हो प्रोडक्ट, तो 1 साल वहाँ पे रहो, 6 महीना वहाँ पे रहो, 3 महीने, जितना भी टाइम आपको ठीक लगता है उस एरिया को समझने के लिए, और उस एरिया में कम से कम 2 उस टाइम पे फंक्शन अटेंड करो, एक आध शादी अटेंड करो, राइट। तभी समझ में आया कि वो किस टाइप का कल्चर फॉलो करते हैं। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट ओके, यहाँ पर टाटा मोटर्स, ने क्या करा था देखो, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमेकर। Since 2010,
The company has hired and trained local residents to become Tata Motor Gram Mitras, मतलब village advisors. They work on commission to generate leads for existing dealers. Sales team. In addition, Tata Motors has found partnership with local gas station owners who similarly earn commission by feeding leads from their customers to automakers dealer networks. तो ये ग्राम मित्रास क्या करते हैं? लीड्स जनरेट करते हैं, क्योंकि ये ग्राम मित्रास लोकल गांव के ही लोग हैं. तो ये लोगों को बोलते हैं कि इस तरीके का ट्रैक्टर, ये टाटा का ट्रैक्टर है, ये टाटा की कार है, ये टाटा का व्हीकल है, आप इसको खरीद सकते हो. तो अगर कोई रेफरेंस उनके यहाँ से आया तो उनको कमीशन मिलेगा. और ये क्राउड के अंदर ही होते हैं, नोबडी गेट्स टू नो कि ये एडवर्टाइज भी कर रहे हैं. राइट. आइडिया ने भी इसी तरीके से करा था. ग्रामीण प्रतिनिधि, विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स, they used to get extra income for generating business for them. Vodafone ने सेटअप करी लाल दुकान. Right. The shops were run by locals who invested 35,000 to 50,000 rupees to open them. लाल दुकान. तीनों पेटेक, इन्होंने भी यही करा. सेल्फ एम्प्लॉयड बंधुज और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स. Right. So what we get to see from this trend is कि सबसे ज्यादा prevalent वहां पे है word of mouth marketing, community based decisions. So community engagement is the main source of marketing in the rural areas. You cannot launch anything. आप बोलोगे कि हमारा सूट बूट में आया प्रोफेशनल, आपको कुछ बता के जाएगा और आप सुनना और आप खरीद लेना. नहीं खरीदेगा कोई. आपको वहां पे कुछ लोगों को ट्रेनिंग देके उनको लोगों के बीच छोड़ना पड़ेगा, एंड देन दे विल बी डूइंग देयर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. एंड देन उनको इंसेंटिव भी दो अगर वो लीड जनरेट करते हैं तो. राइट. So what we get to see from this trend is that word of mouth marketing is very much prevalent in rural areas. Community is very tightly knit, closely knit, and hence people listen to each other. Then comes the experiential marketing. Hands-on demonstration provide करो. Right? लोगों को किस तरीके से यूज करनी है वॉशिंग मशीन, वो उसी टाइम पे उनको बताओ. किस तरीके से उन्हें मोबाइल चलाना है उसी टाइम पे बताओ. किस तरीके से उनको वो ऐप चलानी है जो कि वेदर प्रेडिक्शंस करती है, उनको उसी टाइम पे बताओ. उसी टाइम पे बताओ. और कुछ टाइम के लिए आप उसी रूरल एरिया में, उसी एक सेंट्रलाइज्ड एरिया में एक हब की तरह you provide them free services कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, you tell us, we'll be providing you the free services. एक adoption तो आए. एक बार अडॉप्ट हो गया, फर्स्ट ट्रांच में अडॉप्ट हो गया, आगे अपने आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से अपने आप एक दूसरे को लोग सिखाते जाएंगे. बट शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी. एक हब करो एंड देन अपने ही लोग वहां पे सेटअप करो. कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर वहां के लोग ट्रेंड करके वहां पे एम्प्लॉय कर दो. कोई भी प्रॉब्लम होती है उनके पास लोग आएंगे, ये ऐप नहीं चल रही, ये बटन नहीं चल रहा, ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही. यू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दोज विलेज पीपल हु आर एजुकेटेड. या फिर आप अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो अपना ही कुछ प्रोफेशनल वहां पे कर दो. राइट. एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग. Then comes the omni-channel approach. Omni-channel approach होता है, it is a mixture of traditional and digital channels, mixture of everything. Omni-channel present everywhere. सारे channels यूज कर लो इतना अगर बजट है तो. Then leverage a local partnership, joint venture. ऑलरेडी कोका कोला एग्जिस्ट करती है, आपने कोका कोला के साथ ही एक जॉइंट वेंचर कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया कोई लोकल बिजनेस. या फिर अगर कोई लोकल बिजनेस, किराना स्टोर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां पे, कोई ज्वेलरी स्टोर बहुत ज्यादा अच्छा से चलता है, तो आप उसके साथ जॉइंट वेंचर कर दो. राइट. कम्युनिटी लाइसेंस, कम्युनिटी लीडर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करवाओ अपना पहले प्रोडक्ट का. सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रीमलाइन द लास्ट माइल कनेक्टिविटी. एंड तक प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है, मेक श्योर दैट यू आर एबल टू रीच द एंड कंज्यूमर. गवर्नमेंट कोलैबोरेशन. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए यू नीड टू कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट. स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड करती है सरकार. राइट. कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सरकार ने उन एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल दिया है.
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बोल दिया है। उन एरियाज में अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो, गवर्नमेंट आपका टैक्स माफ करती है कुछ टाइम तक, एंड देन कुछ सब्सिडी भी मिलती है, और बहुत सस्ते रेट पे वहां पे आपको लैंड मिल जाता है, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकते हो। ओके, नेस्ले ने किस तरीके से अप्रोच करा है? नेस्ले हैज engaged with local communities to understand preferences, develop specialized product for rural markets. राइट, नेस्ले के चॉकलेट्स, नेस्ले के पैकेट्स, बॉर्नवीटा, राइट, कैडबरी बॉर्नवीटा, नेस्ले का कुछ और है, तो दे हैव लाइक मार्केटिंग के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, दे हैव टैप्ड इनटू द रूरल एरियाज, कि किस तरीके से माँ अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो उनको इमोशनल अपील यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं पे फियर अपील भी काम आती है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद क्या, आपके घर वालों का क्या, कौन ध्यान रखेगा, दैट इज अ फियर अपील, राइट? एनी डाउट? ओके, okay, so what are the channels of distribution in the rural distribution models? Number 1, यहाँ पे लिखा हुआ है hub and spoke method, hub and spoke system. What is hub and spoke? Do you understand what is hub and उसके spokes? जैसे व्हील में होता है, there is a hub, center part and then उसके spoke. उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि रूरल एरियाज के अंदर मार्केटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सेंट्रलाइज हब करो, जहाँ पे सारा का सारा मटेरियल आने वाला है, विच इज वेरी वेल कनेक्टेड to the infrastructure, roads, railways, everything that is through which you can transport your material from one area to another. Hub के through, hub से then you distribute through the spokes to the core villages. Hub can be in the city area of the village, city area of the state, and then spokes are in the other villages, other rural areas. Right? इससे क्या होता है कि सेंट्रलाइज रहती है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? एक जगह सारा इन्वेंट्री आ रहा है, यू नो कि कितना सामान आया है और कितना कहाँ कहाँ पे गया है, रादर देन कि आप सारा मटेरियल लेके आ रहे हो और डायरेक्टली स्पोक्स को एंड यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। उससे क्या होगा, यू विल नॉट गेट टू नो कि कितना आया है, कितना कहाँ चला गया है, कितना किसने कंज्यूम कर दिया है, राइट? हब पे क्या हो, एंड देन हब से स्पोक्स पे लेके जाओ, डिमांड भी मेंटेन रहेगी, सप्लाई भी मेंटेन रहेगी, यू विल गेट टू नो कि कहाँ से कितनी ज्यादा डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से यू कैन चैनलाइज वन स्पोक का मटेरियल टू द अदर। अनदर मेथड इज हाट और मंडीज। हाट या मंडी, ऐसे मंडे मार्केट, वहाँ पे मंडीज लगती हैं, हाट्स होते हैं, मेलाज होते हैं, तो उनके थ्रू भी यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट। देन लोकल किराना स्टोर्स, उनके थ्रू भी कर सकते हो। मोबाइल वैन्स, चलती फिरती मोबाइल वैन के थ्रू भी यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। ग्राम पंचायत एंड कम्युनिटी सेंटर्स, ग्राम पंचायत और कम्युनिटी सेंटर के थ्रू भी यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स। ग्राम पंचायत क्या हो गई, आपने पंचायत की मीटिंग रखी है, वहीं पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, ये रहे, अब बाहर ही स्टॉल्स लगा दिए। आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी गांव गांव तक पहुंच गए हैं, हर गांव तक नहीं पहुंचे, हर रूरल एरिया तक नहीं पहुंचे हैं, बट देन लाइक सेंट्रलाइज एरिया में तो पहुंच ही गए हैं उधर के। लाइक अगर आप पहाड़ में कहीं पे रह रहे हो, ऑफकोर्स वहां तक तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अमेजोन की डिलीवरी नहीं होगी, बट कहीं नीचे अगर कोई मार्केट एरिया है, वहां तक हो जाएगी, राइट? तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स have also been reaching out to the villages, not to the last mile villages, but to the center area of the villages. Then public distribution system,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पीडीएस, एनीबडी? किसी ने पीडीएस को अवेल करा है? I'm hearing it for the first time. पब्लिक I have heard of डिस्ट्रीब्यूशन, PDA, but not PDS. ओहो, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक तरीके से केंद्रीय भंडार, राइट? केंद्रीय भंडार राशन कार्ड के थ्रू, राशन कार्ड नहीं बना हमारा, विलेजेस में क्या होता है, राशन कार्ड होता है, Oh, got it. Yeah, got it. Got it. Yeah. राइट? सारे लोगों का हाँ नाम होता है उसके अंदर, उनके हाँ, I never उनके list. Yeah. लिए कुछ कुछ परसेंटेज, Right. कुछ कुछ केजीज ऑफ अनाज उनको मिलता है, Right. राइट? Right. तो यू टैप इनटू दैट पीडीएस सिस्टम सरकार से परमिशन लेके कि वी वांट टू प्रोवाइड these थिंग्स आल्सो अंडर द पीडीएस स्कीम, राइट? Then what are the emerging distribution channels? Emerging distribution E-commerce? channels, Yeah, e-commerce. e-commerce, yes. Hub and spoke model. हब में आप सारा लेके आओ एंड देन स्पोक्स को आगे जाके आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए लेके जाओ। मोबाइल रिटेल वैन्स, ये हमने पहले भी डिस्कस करा, मोबाइल रिटेल, बट यू हैव टू स्ट्रेटेजिकली प्लेस देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसके लिए आपको विलेज में कुछ टाइम तक रहना पड़ेगा। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस क्योंकि हर विलेज की मेकअप अलग होता है। कुछ लोग बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं, कुछ लोग एकदम सुबह उठ के काम करने में जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे होते हैं, कुछ एकदम आराम से हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, राइट? सो नीड टू सी कि किस तरीके से वहाँ पे मोबाइल डिटेल मैन तो चलेगी नहीं जहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो आराम से पैदल ही आ रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारा मोटरसाइकिल भी नहीं चलेगा, वो आराम से पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो नदी क्रॉस करके जा रहे हैं। वो जो 30 मिनट बस लेती है वो 20 मिनट में अपना पैदल जा रहे हैं नदी क्रॉस करके। वो ऐसे भी होते हैं लाइफस्टाइल, राइट? तो वहाँ पे आपका ना बाइक वाला सिस्टम चलेगा, ना आपका मोबाइल रिटेल वैन चलेगी। हाँ, यार्ड चलेगा। तो वहाँ पे जरूरी है ना कि आपको इनोवेशन करनी है, आप कुछ और चीज में इनोवेशन करो उधर, राइट? ओके, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, लोकल ट्रेडिशनल मीडिया चैनल, डिजिटल एंड फोक आर्ट, राइट? तो ये सारे आपके रूरल मीडिया के चैनल्स हैं विच आर एग्जिस्टिंग। प्रिंट मीडिया, आपको बहुत बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर ऐसे पेंट में लगा हुआ दिखेगा कोका कोला ठंडा, मतलब एजुकेशनल कंटेंट है, कोई कंटेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन वहीं पे आती है। तो रेडियोस के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड। डिजिटल मीडिया, आजकल डिजिटल मीडिया भी चल रहा है, करंट यूथ इज यूजिंग इट इवन इन द रूरल एरियाज, चाहे वो थोड़ा सा ही मतलब टाइम के लिए यूज करते हो दिन में, बट दे आर यूजिंग इट। सो यू कैन have push notifications, you can have sponsored ads. Then traditional media, उनको कोई एजुकेशनल वीडियो बता सकते हो कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज हाउ इट कैन बेनिफिट यू, वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट, शुरू में आप फ्री में दे दो, राइट? Then utilize interpersonal communication. Interpersonal communication is what? Face to face जाके बात करो, local brand ambassadors बनाओ, राइट? काफी जगह लोकल ब्रांड एम्बेसडर्स भी होते हैं, राइट? कि आपने एजुकेट कर दिया, ट्रेन कर दिया है विलेज लोगों को एंड देन उनको बीच में छोड़ दिया है, तो ब्रांड एम्बेसडर्स, दे विल बी डूइंग देयर वर्ड ऑफ माउथ। एम्ब्रेस द डिजिटल अपॉर्चुनिटीज, एसएमएस, मोबाइल कैंपेन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आजकल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के विलेजेस से आ रहे हैं बहुत सारे, राइट? अब हाउ influential are those, or are we watching them for just entertainment? That is the question. Collaborate with local institutions like schools, colleges, right? उन सबके साथ आप collaborate करके
religious institutions, religious organizations, आप मंदिर वगैरह के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग religious होते हैं कहीं कहीं अगर, so you can collaborate with the religious organizations and provide information through them. So this is all the banners and everything. Okay. Coming to the challenges in rural communication. क्या challenge हो सकता है? What do you think? Communication as in telecommunication. Any rural communication? No, not telecommunication. Rural marketing की communication. I mean, there are like a lot of cultural challenges because there are a lot of cultural differences between the person who is living in rural areas and urban areas. Their understanding of the world and what means to be derived from a particular phrase and what phrase and what meaning they might derive. So that's one thing, the cultural difference and the kind of accessibility they have, the kind of exposure they have to the content. For example, what is trending right now in New Delhi might be trending a month or a week later in the tier 2 or tier 3 city. It's like the gap is bridging a little bit, but what strategy we make to market in an urban area might get, might be new for a rural customer. They might have not even heard of a thing like Hmm, hmm. that. So, communication barrier number one that you said कि उनका mental makeup अलग हो सकता है और हमारा mental makeup could be completely different. तो there could be a communication barrier कि हम जो बोलना चाहते हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं. हम जो डिजिटल लिटरेसी टूल के बारे में बात करें, हम जो ऐप के बारे में बात करें, उनके लिए वो मतलब इट इज लाइक व्हाई आर दे एडवर्टाइजिंग सच थिंग, हमें इसकी जरूरत ही क्या है, उनको नीड ही समझ में नहीं आ रही है. And ma'am, one more thing, sometimes they just overwrite the entire solution saying that ये तो हम ऐसे कर लेंगे, इसकी जरूरत क्या है. They're just so quick because they're used to doing things on their own. They're used to solving problems. So sometimes they completely nullify even the solution and the company gets into a self-doubt. Why would they be paying for this? राइट. अब जैसे आपने हाइंस की केचप की बात की थी, वो बोलेंगे कि नहीं कितना ही टाइम लगता है, एक टमाटर लिया, एक प्याज लिया, उसको मैं क्यों खरीदूं तुम्हारी केचप, हम अपना टमाटर उगाते हैं, हम अपना प्याज उगाते हैं, हम अपने आप बना लेंगे. राइट. तो ऑफ कोर्स मेंटल माइंडसेट बैरियर ये तो है. दे हैव दिस ट्रेडिशनल माइंडसेट बोलूं या फिर सेल्फ डिपेंडेंट माइंडसेट बोलूं कि दे आर यूज्ड टू डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन, कि ये तो अपने आप हो जाएगा और वी डू नॉट वांट टू चेंज, व्हाई डू वी नीड टू अडॉप्ट. सो दैट इज अ मेजर चैलेंज कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की जगह बनाओगे उनके अंदर, उस मार्केट के अंदर. राइट. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. मतलब मोर चैलेंजेस कुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है, यू आर नॉट एबल टू रीच देम. आपने प्रॉमिस कर दिया है कि यू विल बी प्रोवाइडिंग देम दिस एवरी डे. आप कुछ लेट्स से कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है एंड यू हैव प्रोवाइडेड कि हम आपको यहाँ रोज फ्रेश प्रोवाइड करके देंगे, यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड. Geographical isolation, seasonal disruptions, dispersed populations, digital literacy gaps, affordability barriers. कि हमारे लिए जो अफोर्डेबल है, हमने जो बनाया है that is affordable, but for them that is an extra expense, that is a luxury. How will you make it into a necessity item for them? That's a challenge. Okay. Then comes the technological adoption challenges that rural communities are a bit slower in adopting new communication, new technologies and communication methods. Right? Okay. So ये हमने discuss करा था. This is technological adoption model. अच्छा, before that, you tell me, आप कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हो, अगर कोई ऐप है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई any interface that you use
जैसे आपने मुझे अपनी ही ऐप दिखाई, तो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू लुक इनटू कि हाँ ये हो जाएगा, दिस इज इजी टू अडॉप्ट, what all characteristics, what all features make you say that this is easy to adopt? For adaptability, there has to be a certain trade-off which would give me a lot of convenience. That's when I would want to adapt. Even if there is a lot of accessibility, for example, if the app is very easy to navigate and I'm able to recognize, okay, which button which I press, it will do this thing, it will trigger this action. If I'm not able to understand, if someone has told me, okay, there is a website where you can talk to strangers. First of all, they will be like, what is strangers? Why would I talk? But then when you once go there and then you'll be confused, कि इसका दबाना क्या है? How do we start a conversation? And suddenly the chat will pop up automatically. You don't have to do anything. It's very automatic. It's almost automated. You have to just start typing. But that will be very much that will be a lot of confusion for a first timer because nowhere there is written you start typing hello. I think there will be a prompt later which will tell someone to start typing. So that is the thing which will make us adapt. कि अच्छा okay, this if you press this button, our payment will process. So there is the instructions will help us a lot in that adaptability. If there is clear cut instructions. तो तुमने दो चीजें बोली, राइट? तुमने तीन चीजें बोली, दो इसमें से मेंशन है यहाँ पे। परसीव्ड यूजफुलनेस, क्या इस Right, ऐप right, को yeah. use करके will I be मतलब is it useful, is it मतलब for me is it useful कि मैं यूज करूंगी तो मेरे लिए कुछ फायदा है, पहली चीज। दूसरी चीज है ease of use, how easily are you able to navigate through the buttons, how easily Right. you are able to, अपने आप चैट पॉपअप हो रही है, चैट पॉपअप हो रही है, तो परसीव्ड ईज ऑफ यूज, हाउ इजी इट इज टू यूज। कोई कॉम्प्लिकेटेड सी वेबसाइट है कि एक टैब पे गए, दूसरे टैब पे गए, फिर वापस पहले टैब पे आ गए, फिर तीसरे टैब पे जाने के लिए हमें विंडो बंद करनी पड़ रही है, तो दिस इज नॉट अ परसीव्ड ईज ऑफ यूज, राइट? अगर ये दो चीजें होती हैं, परसीव्ड यूजफुलनेस एंड परसीव्ड ईज ऑफ यूज, देन देयर इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स यूजिंग। Right, एटीट्यूड बना, एटीट्यूड इज right, अ पॉजिटिव प्रेफरेंस, एटीट्यूड, अभी right, बिहेवियर नहीं आया है। एटीट्यूड है कि चल ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। देन कम्स द बिहेवियर इंटेंशन, कि चलो खरीद लेते हैं, एक बार यूज करके देखते हैं, एक्चुअल पहला हाई डाल के देखते हैं, right. राइट? बिहेवियर इंटेंशन, देन द एक्चुअल यूज, व्हेन यू हैव लाइक सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, देयर इज नो एरर्स, देयर आर नो नेगेटिव व्हाट डू वी से, कुछ नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, Yeah, देन right. एक्चुअली यूज इट कंटिन्यूअसली, राइट? तो आपको अगर कोई ऐप बनानी है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप टैम मॉडल, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन मॉडल बोलते हैं इसको, TAM, दिस मॉडल यू नीड टू फोकस अपॉन। इसके अंदर बहुत सारे मॉडरेटर्स आ जाते हैं, लाइक एज, राइट? परसीव्ड यूजफुलनेस आपके और मेरे लिए कुछ और होगी और 70 इयर्स ओल्ड के लिए कुछ और होगी। Exactly, yeah. तो यहाँ पे एज आ जाएगा, यहाँ पर आपका व्हाट एल्स टू बी से, ऑक्यूपेशन आ सकती है, राइट? तो ये सारे you can modify this explanatory factor। explanatory factor में यहाँ पे डाल सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, कि मुझे उसका परसीव्ड ईज ऑफ यूज के आगे मैं डाल सकती हूँ बिकॉज इट इज इजी टू यूज एंड परसीव्ड यूजफुलनेस भी उसकी ठीक लग रही है, हेंस आई एम एबल टू ट्रस्ट इट। ट्रस्ट है इसलिए मैं बिहेवियर टू इंटेंशन यहाँ पे डाल सकती हूँ, मैं कि ट्रस्ट, इसलिए मेरा बिहेवियरल इंटेंशन इज पॉजिटिव, Right. राइट? मॉडरेटर क्या हो गया कि लेट्स से एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए अच्छा है, दूसरे जेंडर के लिए ये नहीं है, एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के लिए ठीक है, दूसरे के लिए शायद ये उतना ठीक नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ये बहुत इजी है, दूसरे एज ग्रुप के लिए इजी नहीं होगा, दैट इज अ मॉडरेटर। Mediator is the explanatory factor, moderator is the strengthening factor which varies across population, right? तो इस मॉडल को आप मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर विलेज एरिया। देन And अनदर do you- चैलेंज, हाँ बोलो।
Actually, I was just asking if you know anybody who has scaled up their app and has been successful, but you have watched them gone through a lot of like changes, like any student or anybody or any app you have seen. कि अच्छा पहले they were doing this, but now they are doing this, so that's how they became successful. Like someone Um, you know, which you have seen working on the line. I have not seen a successful वाला part. I have seen a failure, and वो मेरा cousin का ही failure था. So of course, अब वो तो तुम Oh, नहीं case study लेना चाहोगे. So that was a failure. no, it's fine, no, it's fine, it's fine. If obviously there might be like Okay, working so things I slowly tell done. you what that business idea was. जैसे फॉरेन के अंदर आपने काफी मूवीज के अंदर देखा होगा कि एक आपका स्कैनर होता है आप ही के हाथ में एंड यू स्कैन इट आपको किसी शॉप एंड में पर्सनल की जरूरत नहीं होती एंड पर्सनल की जरूरत नहीं है आपने स्कैन करा और आपके मोबाइल के अंदर आ गया फिर उसी स्कैनर के अंदर आ गया एंड देन यू पे एंड यू लीव दैट वाज स्किपिंग द लाइन कि आपको Right. लाइन Self checkout. में खड़ा नहीं होना पड़ रहा अपना बिल बनवाने के लिए तो हाँ तो ही Right. वाज बिल्डिंग एन Right. ऐप Right. जहाँ पे बहुत सारे ये जैसे लाइफस्टाइल हो गया आपका ये शॉप स्टॉप हो गया पैंटालून्स हो गया Right. इन सब के साथ उसने टाई अप करा भी था और आई थिंक बिग Okay. बाजार के साथ भी करा था तो उसमें क्या था कि लोग अपने आप ही फोन के अंदर कैमरा खोल के स्कैन करेंगे उनके बिल में ऐड होता जाएगा और वो उसी Right. से ऑनलाइन पेमेंट करेगा एंड देन एवरीबडी मतलब उसको पेमेंट एंड में दिखा Right. देगा गार्ड को पेमेंट कि हमने कर दिया ये सामान लिया है एंड देन लीव बट दैट वाज नॉट Right. सक्सेसफुल आई डू नॉट नो व्हाई आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था मार्केटिंग में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि दे वर नॉट हार्डकोर इंजीनियरिंग पीपल they did not employ anybody from marketing area so they did not sponsor it they did not market it they did not socialize much about it in the events कुछ ज्यादा उन्होंने मार्केटिंग के लिए करा नहीं तो अदरवाइज आइडिया में आई डो नॉट थिंक कि कोई कमी थी एक कमी हो सकती है कि लोग ऐसे ही चेकआउट भरोसा नहीं होता ना लोगों को जैसे शॉप पे आप फिर भी एक एक सामान उठा के देख ही रहे हो तो लोग सोच रहे हैं आपका क्या फायदा है जब मेरा एक एक सामान चेक ही हो रहा है तो बात तो वही हो गई मुझे उस लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा मुझे चेकिंग की लाइन में तो खड़ा होना पड़ रहा है Right. राइट तो स्किपिंग द लाइन का होल ऑब्जेक्टिव वाज कि आपको कहीं पे लाइन ना आनी पड़े उनका इंटरफेस आल्सो ओके लाइक मुझे इंटरफेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो ओनली प्रॉब्लम आई थॉट और उसने मुझसे पूछा भी तो मुझे लगा कि मार्केटिंग में प्रॉब्लम थी कि तुमने उसको बताया ही नहीं कि तुम ये काम कर भी रहे हो Right. And they were और ये generating चीज revenue also. की बात है हाँ दे वर जनरेटिंग रेवेन्यू बट मतलब I do not know. Somebody became lethargic and it did not pan out well. I think they want to scale this. This is a very much scalable business for the small kirana store. It's a big opportunity. Even if they scale it to, let's say, a lakh kirana stores, even if they're making revenue of 2 rupees per day, 2 rupees per store per day, it's a 2 lakh rupees revenue. और ये But it आजकल कोई depends कर on भी that. नहीं रहा अभी ये कोई It हो भी नहीं depends. रहा आई पैंडेमिक वाज आल्सो देयर इन बिटवीन तो लोगों ने जाना भी छोड़ दिया इट इज लाइक 3-4 इयर्स पहले की बात है ये when he And stopped doing it even if they don't want to, consider this as an idea or as a business, they can sell this idea to a very reputed organization like Paid Puja or like a Salesforce software. They can like buy this because they have tested in the market with the big players, so they have a upper hand. If I would have been there, I would have sold this idea to some great B2B company because they I do have not know tested in what the market. That's what counts. they must have sold it to somebody अब इतना तो इतनी भी मेरी बात नहीं हुई उससे कि क्या तुमने करा है इसके बाद I just know that he was back to manager level post उसके बाद which was also a very lucrative opportunity for him कि उसको वापस वो बुला ही रहते हैं अगर कुछ पैन आउट नहीं होता तो ट्राई कर ले 2 साल ट्राई कर ले 3 साल ट्राई कर ले कुछ नहीं होता will take you back But it's great that someone did try and they did kind of pan out because it's very hard because I am in the middle of it. Right now I'm managing my family business which has already been there. I'm managing it, but from building something from ground up, it's something different. Whether writing a book, right because the hardest part of writing a book is selling it because you don't know whether people want to read that and you feel like "Nahi, my book is the best." That's not the case. When you're in the actually we think that our idea is the best we think कि हाँ जो मैंने सोच लिया है वही revolutionary है पता ही सबको पसंद आ right, जाएगा but actually right, when you test it when you ground level पे आप actual काम right, करने पे आते हो many people do not like it
I hope that your idea is well sort of and people do like it. Right. You're correct. You're absolutely correct because once you start testing the Hmm. Okay, your आगे voice बढ़ते हैं. bro. My voice broke. It's coming fine now. I think it's my internet issue. Okay. ठीक है. These are all the barriers that we had already discussed. Socioeconomic disparity are there. Linguistic diversity, इतनी diversity है कि same ही state के अंदर there are different किलोमीटर में language change हो जाती है. Right? So rural population, even though choices are there, inclusive approach. You need to follow the inclusive approach. मतलब you need to make your product such हर area को cater कर रहा है. If you are making a homogeneous product. Study for improvement, you can digital literacy programs आप कर सकते हैं. Community engagement programs, you can tie up with DTs. Okay, I need to tell you one thing. These are all like repetitive things, right? I'll share the slides with you. Where is that content? Just give it a minute. Okay. All right. So consumer behavior models. Okay. Consumer behavior models. There are various type of consumer behavior models. First type is traditional. Second is contemporary. Traditional models के अंदर क्या आता है? Number one, learning model. Learning model क्या बोलता है? That you learn in steps. जैसे Maslow need hierarchy है. सबसे पहले आप किस चीज पे फोकस करते हो? बेसिक नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, देन belongingness needs, then esteem needs, then higher needs. So according to the rural market in India, you cannot target straight away to the higher level needs. आपको पहले lower level needs से ही शुरू करना पड़ेगा, right? You have to position your product such कि ये required है, ये basic product है आपके लिए. This is product that is offering you safety, LIC. This is a product that is offering you sense of security, let's say community. There मतलब शुरू की दो needs पे आपको focus करना पड़ेगा in the learning model, as per the learning model in the rural India, right? Second traditional model is psychoanalytical model. Psychoanalytical model क्या बोलता है? That हर किसी का mental makeup अलग अलग होता है, right? Rural consumers के लिए emotional connection is important. There are deep-seated unconscious motives and desires that even the rural population is craving at. So there are some aspirational needs of the rural consumer, right? और एक aspirational needs है और दूसरी आपकी है emotional advertisement. आप emotional appeal को use करके you can tap into the rural market as per the psychoanalytical model of consumer behavior in rural India. Then comes the sociological model. Sociological model क्या बोलता है कि rural India is very community centric, tight knit communities, traditional affiliations, सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, सब कुछ बहुत ही कम्युनिटी के वे में मिलजुल के होता है, राइट? तो दिस मॉडल सेज कि अगर आपको कुछ बेचना है तो आप मेला, हार्ट्स और वेडिंग्स और इन सब के पर्सपेक्टिव से बेचो, राइट? वहां पे
बैसाखी, जैसे कि इंडिया के अंदर बैसाखी, पोंगल और ये सब एक ही सारी जो चीजें हैं, इन सबको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो आप उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के चीजों को देखो। देन कम्स द फोर्थ ट्रेडिशनल मॉडल विच इज द इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल क्या बोलता है कि इनकम, अफोर्डेबिलिटी एंड परसीव्ड वैल्यू से ही आपका प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। राइट, तो इकोनॉमिक मॉडल सेज your product needs to be affordable, it needs to have some value, एंड कोई जो उनकी इनकम है रूरल कंज्यूमर्स की, इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो आपका प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेसिटी रख सके। तो दीज आर द फोर ट्रेडिशनल मॉडल्स। राइट, क्या क्या है? लर्निंग मॉडल, शुरू की 2 नीड्स पे फोकस करो। साइकोएनालिटिकल मॉडल, इमोशनल अपील एंड सम एस्पिरेशनल डिजायर्स। सोशियोलॉजिकल मॉडल, टाइट नेट कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल एफिलिएशंस, तो लोगों को आप उस तरीके से टारगेट करो। इकोनॉमिक मॉडल, अफोर्डेबिलिटी। राइट, then comes the contemporary rural consumer behavior models. Number 1, black box model. Black box model क्या बोलता है? That there is a stimulus. Stimulus could be what? Could be an event, could be a festival, could be a community, could be a panchayat, could be a sarpanch, could be a teacher. Then there is a black box. Black box is what? Rural consumer किस तरीके से influence हो रहा है उस stimulus से. Then there is a response to that stimulus. ब्लैक बॉक्स के अंदर इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि कंज्यूमर के माइंड में चल रही है। ब्लैक बॉक्स, उसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? यू लाइकिंग द प्रोडक्ट, यू नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट। राइट, देन डिसीजन मेकिंग कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हो, खरीदते हो या नहीं खरीदते हो। परचेज एंड देन पोस्ट परचेज। देन कम्स द इंपल्स बाइंग मॉडल बाय हॉकिंस एंड स्टर्न। 4 टाइप के परचेज बोले हॉकिन एंड स्टर्न ने। सबसे पहला परचेज है एस्केप परचेज। एस्केप परचेज क्या होता है? अच्छा लगा ले लिया, सुंदर दिख रहा था इसलिए ले लिया। दूसरा क्या होता है? रिमाइंडर परचेज कि ओ मुझे याद था कि मैंने अपनी विश लिस्ट में रखा हुआ है, यही तो प्रोडक्ट था जो मुझे चाहिए था पिछले 2 महीनों से, अब मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि ये ऑफर पे। तीसरा सजेस्टेड परचेज। सजेस्टेड परचेज क्या हो गया कि कोई आपको लोकल इन्फ्लुएंसर बोल रहा है या फिर आपको रील आपने देखी, उसमें भी उसी प्रोडक्ट की बात की जा रही है, उसी सनस्क्रीन की बात जो आप 2 दिन पहले सर्च कर रहे थे, तो सजेस्टेड परचेज। राइट, and then the planned purchase. This is not planned purchase, this is not an impulse or planned thing, but what I would say is none of them is impulse buying except for escape purchase. Reminder purchase impulse buying थोड़ी ना हुआ, reminder purchase तो हुआ कि आपको खरीदना तो था ही, राइट, बट एक पर्टिकुलर डिस्काउंट ऑफर आया तो आपने खरीद लिया। सजेस्टेड परचेज भी यही था कि आप सोच ही रहे थे खरीदने के लिए, बट फिर किसी अच्छे ट्रस्टेड सोर्स से वो चीज आई सजेशन के तौर पे तो आप लिया। राइट, एंड प्लान्ड परचेज ऑफ कोर्स प्लान करी कि दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे ऑफर आता है, मैं उस टाइम पे ये 3 चीजें खरीदूंगी, अपनी मशीन, ये। राइट, इसलिए मैं उसी टाइम पे प्लान करूंगी परचेज, तब तक के लिए मैं पैसा जोड़ लेती हूँ। तो हॉकिन एंड स्टर्न बोलता है कि ये सारी चीजें हैं एस्केप परचेज, रिमाइंडर परचेज, सजेस्टेड परचेज, प्लान परचेज। रूरल इंडिया के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज एस्केप परचेज। रिमाइंडर परचेज हो सकता है, सजेस्टेड परचेज हो सकता है, प्लान परचेज हो सकता है। जनरली रूरल इंडिया के अंदर प्लान परचेज ही होता है क्योंकि उनकी इनकम थोड़ी सी लोअर है एज कम्पेयर टू द अर्बन काउंटर पार्ट्स, hence they plan their purchases if they are planning to buy some durables कि हम इसको 3 महीने के बाद खरीदेंगे पैसा जोड़ के, हम इसको हार्वेस्ट सीजन के बाद खरीदेंगे जब पैसा आ जाएगा। राइट, देन कम्स द हॉवर्ड एंड शेयर मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर इन रूरल इंडिया। 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। Seeking information from the community, comparing choices based on cultural values, and trusting reliable brands over time. Generally, third is the most important thing in the rural markets. Habitual response हो जाता है, हमें टाटा नमक ही खरीदना है, राइट, और अंकुर नमक इतना सारा अवेलेबल है, कोई नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता?
क्योंकि टाटा नमक ही ट्रस्टेड है, देश का नमक, सच्चा नमक, असली नमक, राइट। तो दिस इज व्हाट हैबिचुअल रिस्पॉन्स है। यू ओवर द टाइम वांट टू रिड्यूस योर चॉइसेस एक्टिवली। आपको 10 ब्रांड में का नमक नहीं देखना है, आपको बोलना है कि एक दो ब्रांड में से कोई भी दे दो, अंकुर नमक या फिर टाटा नमक में से, यही बोलते हो। देन कम्स द निकोसिया मॉडल ऑफ रूरल इंडिया बाइंग बिहेवियर। इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो भी आपका ब्रांड का मार्केटिंग मैसेज है, दैट शुड अलाइन विद द कंज्यूमर वैल्यूज, प्रेफरेंसेस एंड ट्रेडिशंस। दूसरा, जो भी रूरल कंज्यूमर सर्च और इवैल्यूएट कर रहा है, राइट, मतलब आपका जो मार्केटिंग मैसेज है, दैट शुड बी अलाइनिंग देयर सर्च क्राइटेरिया। वो इवैल्यूएट कर रहा है ट्रस्ट, तो आप अपनी टैगलाइन में डाल दो देश का भरोसा, राइट। वो अपनी टैगलाइन में सर्च कर रहा है कि ऑर्गेनिक, तो आप अपनी टैगलाइन में ही डाल दो ऑर्गेनिक, या ब्रांड का नाम ही में ही कहीं ऑर्गेनिक डाल दो। देन कम्स द परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन भी वो ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, इन सब फैक्टर्स को देख के लेता है, कम्युनिटी को ध्यान में रख के लेता है, और उसका फीडबैक। Then comes the Webster and Wynn model. Webster and Wynn model के अंदर क्या होता है? There are various factors. क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? Environmental variables, right? Environmental variables क्या है? आसपास की जो भी external variables है रूरल मार्केट के अंदर, right? Political हो सकता है, economic हो सकता है, social हो सकता है. Then comes the organization variables. Organizational variables क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन का लेट्स से क्या ऑब्जेक्टिव है ग्रुप, इट इज अ कम्युनिटी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, सस्टेनेबल है या नहीं है, सीएसआर एक्टिविटीज कर रहा है नहीं है। देन कम्स द बायर सेंटर वेरिएबल्स, बायर सेंट्रिक वेरिएबल्स, बायर के लिए कितना काम कर रहा है वो पर्टिकुलर ब्रांड। देन कम्स द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स, मेरा मेंटल मेकअप, मेरा साइकोलॉजिकल मेकअप, तो इन सब का अलाइनमेंट से आप चीजें खरीदते हो। एक्सटर्नल वेरिएबल्स, सॉरी एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल्स, बायर सेंटर वेरिएबल्स, कितना बायर सेंट्रिक है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल वेरिएबल्स, मेरा खुद का मेंटल मेकअप क्या है, इन सब की अलाइनमेंट जहाँ पे होगी आप वो चीज खरीदोगे। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज सीएसआर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो आजकल की जो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, दे आर फोकसिंग अपॉन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज अ वे टू डू द सीएसआर एक्टिविटीज। बेसिकली ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, यूएनडीपी के थ्रू ये बनाए गए हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 3 डायमेंशन कवर हो रही है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज सोशल इंक्लूजन, थर्ड इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट। पहला गोल है नो पॉवर्टी, आप एमडीपीआई को कम करने के लिए काम कर रहे हो। जीरो हंगर, आप न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए काम कर रहे हो। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities, communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, partnership for goals. तो CSR एक्टिविटीज आजकल काफी फर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी केटर कर रही है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है CSR इन रूरल मार्केटिंग? वन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, आप जहाँ पे काम कर रहे हो आप वहीं पे वापस दो। आप रूरल एरिया में काम कर रहे हो, उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, वहीं पे आप स्कूल डेवलप कर दो, एक छोटा सा कोई कम्युनिटी सेंटर डेवलप कर दो, जहाँ पे जैसे आंगनवाड़ी कोई डेवलप कर दो। उससे क्या होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, आपके लिए ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होगी, आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब लॉन्ग रन में अच्छे खासे आपकी ग्रोथ हो रही है विदाउट हैम्परिंग द एनवायरनमेंट, एंड सोशल इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है।
लोग आपसे खुश रहेंगे। CSR इनिशिएटिव फॉर रूरल कम्युनिटीज, हेल्थ केयर में आ सकते हो, एजुकेशन में आ सकते हो, कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, कोई टेक्निक है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप आप बना दो, जैसे वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे, राइट, HUL प्रोजेक्ट शक्ति, ये टाइप्स का। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं रूरल CSR, काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, कि 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाएंगे, सरकार भी खुश कि आप SDG के लिए काम कर रहे हो और आपका CSR एक्टिविटी का भी परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। Okay, these are also two terms, greenwashing and green marketing. What do you think these are? Greenwashing and green marketing. Anybody? Green marketing तो सबको पता है, advertising their product as green to the people at a larger level. Green marketing. Green washing क्या होता है? जैसे brain washing है ना, कि your mind is being brain washed, कि हम ये ऐसा कर रहे हैं बट एक्चुअल में नहीं कर रहे होते, राइट, ये एक्टिविटी अच्छी है, ये माइंडसेट अच्छा है, दैट इज ब्रेन वॉशिंग। उसी तरीके से ग्रीन वॉशिंग इज deceptive practices used by the marketers, used by the companies to say that their product is green, organic, natural, but it is actually not. वही मैंने बोला कि आप पेड़ पे उगा रहे हो बट आप पैकेजिंग तो प्लास्टिक की कर रहे हो, so that is what that is green washing. आधी से ज्यादा कंपनीज यही कर रही है कि they are saying something and they are doing something else, या फिर on the face of it they are green product, green company, but actually what they are doing is not green. अगर आप combined उनका आउटपुट देखोगे, that is not a green output. ओके, सो लाइवलीहुड एनहांसमेंट स्किल डेवलपमेंट में क्या कर सकते हो आप? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सकते हो, लाइक हैंडीक्राफ्ट में ट्रेनिंग दे सकते हो, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट करना सिखा सकते हो, सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स आप उनको बता सकते हो, किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन किस तरीके से आप कर सकते हो, कोई ऐसी टेक्निक आप उनको बता सकते हो जिसकी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होके वही पानी आप यूज कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट, इस तरीके से भी आप कोई एक्टिविटीज कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप स्टेप्स ले सकते हो, जैसे HUL ने प्रोजेक्ट शक्ति का तो लिया ही है स्टेप। क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी पावर इनिशिएटिव्स, you can take these initiatives. Deforestation program, there was this person जिसको I think president से award भी मिला है कि that person single handedly built a whole forest, right? So if a person can do, a company can for sure do that as a CSR activity. Then water conservation initiatives, और ये मामा अर्थ कर भी रहा है reforestation programs. Access to financial services in rural areas. Financial services किस तरीके से you can provide, hold their hand and provide them with the training की किस तरीके से आप open कर सकते हो अपना बैंक अकाउंट और यूज कर सकते हो। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, कुछ आर्ट है जिस तरीके, जैसे कि कांजीवरम, जैसे कि और भी बहुत सारे टाइप के इंटीग्रिटीज होती हैं उनके हैंडीक्राफ्ट में, विच आर डाइंग। दिस इज द लास्ट जनरेशन आई थिंक विच इज एक्चुअली प्रिजर्विंग इट। अगली जनरेशन को नहीं इतनी ज्यादा समझ है उस चीज की, राइट? सो यू नीड टू प्रिजर्व दोज। इंडिया इज इंडिया बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। तो अगर वही चीज चली जाएंगी, जिस तरीके से नालंदा गया उस तरीके से ये आपकी हैंडीक्राफ्ट भी चला जाएगा, तो दैट विल बी अ वेरी सैडनिंग पार्ट। डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो, कि कुछ कंपनी जैसे टाटा ने करा था, राइट? कोविड के टाइम पे काफी सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फ्री सब कुछ दिया था। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे भी दे प्रोवाइड, कुछ बोट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट किट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द CSR इनिशिएटिव्स दैट दीस पीपल कैन डू। ओके, ये लिंक्स हैं, आई विल जस्ट
make you visit this first link. ये मैं आपको दे दूंगी. ये कुछ schemes हैं which the government runs for the rural India. Okay. So these are some of the schemes like Manrega. यहाँ पे link है. You can go to the link. You can access what this scheme is about, how many people have benefited from this scheme, right? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, मिशन अंत्योदय, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, सांसद आदर्श ग्राम योजना, आजीविका स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन स्कीम. तो यू कैन विजिट दी स्कीम्स. ये पीपीटी के अंदर ही है. यू कैन गो अबाउट के अंदर, यू कैन रीड. आवास योजना तो आपको पता ही है, ग्रामीण आवास योजना, प्रोवाइडिंग rehabilitation of refugees, providing household. ठीक है. So these are some of the schemes which have been launched by Government of India for the rural people. ये क्यों पढ़नी आपको जरूरी है कि कभी जैसे अगर ये स्कीम्स नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता तो आप और हम जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं वो वहां पे कभी जाएंगे ही नहीं. कोई मनरेगा, कोई मिनिमम वेज उनको नहीं मिलने वाली, आपको पता है, ये तो कहाँ से ही कमाएंगे. तो आप वहां पे क्यों जाओगे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए. So these schemes are important. The government and political assistance is important for any village, for any rural area to develop. डेवलप क्या, थोड़ा सा भी पुश करने के लिए जरूरी होता है, उसके बाद तो कंपनीज आ ही जाएंगे and then it will be developing accordingly. Right, so these are some of the schemes. Apart from these, I'll also share कुछ 2 केस स्टडीज हैं इसमें आई थिंक, एंड कुछ कोका कोला के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. मारुति सुजुकी की केस स्टडी है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग पे. टाटा एस की भी यहाँ पे एक पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से छोटा हाथी टाटा एस ने किस तरीके से टारगेट करा था एंड पोजिशन करा था अपने आप को बाय सेइंग छोटा हाथी. राइट. जियो का भी यहाँ पे रूरल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ई कॉमर्स सेक्टर किस तरीके से उन्होंने टैप इन करा रूरल मार्केट्स के अंदर, कैसे वेरियस टच पॉइंट्स को रीच करा, फ्री में देखे एंड देन एवरीथिंग. कोका कोला के अंदर भी किस तरीके से उन्होंने नो रेफ्रिजरेशन की प्रॉब्लम को टैकल करके कोका कोला बेची विलेजेस के अंदर. ठीक है, तो मैं ये भी शेयर कर दूंगी. Any doubt, anything that you want to ask, anything related to rural marketing? Syllabus आपका यही था. Last part was this CSR. Thank you, ma'am. Anything that you want to ask? All good? Have अच्छे नंबर ले आओगे ना? Yes, Yes, ma'am. we will after this class. I hope that I'm able to retain what you just said throughout the class. रिटेन तो हो ही जाएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिटेन करने की जरूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज वेरी लॉजिकल. अब बस थोड़ा सा अच्छे से चैन की नींद लेके आना अगले दिन पेपर जब देने आओगे, तो सो दैट यू आर एबल टू थिंक लॉजिकली. ये नहीं कि सुबह भी पढ़ रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो, हर जगह पढ़ते ही जा रहे हो. पढ़ो, बट इतना पढ़ना है कि अगले दिन आप लॉजिकली सोच पाओ. काफी बार क्या होता है, आप इतना ज्यादा सर दर्द कर लेते हो पढ़ पढ़ के, एग्जाम वाले दिन आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है. फिर आपको ये याद आ रहा होता है कि वो कौन से पेज में आंसर लिखा हुआ था, बट ये नहीं याद आ रहा था कहाँ क्या लिखा हुआ था. नहीं, तो ऐसी मेंटल ब्लॉकेज लेके कभी मत आना पेपर के अंदर. ऑलवेज कम विद अ लॉजिकल माइंड. मैम हम रेडी लेस कंफ्यूजन के फॉर्मूले लगा कर आएंगे. Right. Tushara is the mantra now. Ma'am, do you have any active email ID? I'll send you
like my website stuff. Like my pitch ओके deck. वेबसाइट तो है ना तुम्हारी, ये रही, कहाँ गई, क्या लिखा था तुमने? And you can search in history. ये रहा. Author Adbhut Linktree. Then you can click on my Linktree and then number 1. Yep. And my Mithai ka shop name is Manoj Sweets. Manoj Sweets is visible on Google. Manoj Sweets. ओके I want मेरे you to पास do all. चैट बॉक्स यहाँ पे काम कर रहा है. वेयर इज चैट बॉक्स? दिखाया करो। You can type in Q&A. If I you saying Q&A. something. यहाँ पे अद्भुत अपनी ईमेल आईडी लिख दो Q&A के अंदर. तुम खुद? तुषार का फोन नंबर मेरे पास है ही. That is insane. नहीं, रुक जाओ. Give me your email ID, one of you. So ma'am, if you have Tushar email ID, you तुषार can का send. मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है. तुषार मुझे अपना ईमेल आईडी भेज दो, मैं ये पीपीटी भेज देती हूँ. I need your email ID to because I want to share my deck with you, like the PPT deck, like the pitch deck. तुम मुझे अपना ईमेल आईडी दो, Yeah. so that तुषार तुम्हें दे ही Okay. देगा. उसके पास ईमेल डोमेन मेरे पास Yeah. आ ही जाएगा. बट यू गिव मी योर ईमेल आईडी, आई विल पिंग यू ओवर देयर. Okay. बट रहने दो, यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत ही दो ईमेल आईडी. इफ यू आर ओके देन यू कैन गिव. खुद अपनी ईमेल आईडी मेरे को भेज दो ना, मैं वहाँ पे हाँ, वहाँ अद्भुत, you email your Okay. you text your email ID to Tushar. My email ID is on the link tree also. अच्छा, तुम जो भी या तुम्हारा कांटेक्ट जो भी डिटेल्स है वो तुषार को भेजो. आई हैव तुषार का नंबर. Okay. ठीक है. और तुषार, आई विल बी Okay. शेयरिंग द स्लाइड्स टू यू. ग्रुप पे डाल देना. ओके मैम, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. और थी लीगल की भी कुछ कर देते स्लाइड्स। विल सी लीगल की क्लास के बाद वो सब। लीगल की क्लास तो बहुत बाद में है। The exam is first exam we have legal. There are 700 pages in the book. 700 नहीं है, 500 something. लीगल की पीपीटी लेने का सपना तो हमारा लग रहा है सपना ही रह जाएगा। Right. हाँ, ऐसे लग रहा है। कब है लीगल का एग्जाम, कब है? 31st मैम, we are just 10 days away, probably 9. चलो ठीक है, रिवीजन क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीगल देन. ओके, डू इट मैंने इन तो द लीगल क्लास. हिसाब से ही पढ़ना चालू कर दिया अब। वेरी गुड. चलो ठीक है, ठीक है, अभी के लिए ओके, लेट्स वाइंड अप. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Write examples and write well. Thank you, ma'am. मैम बाय। Bye bye.